कर सकते हैं। But Jesus said, as the children of God, we should not fight. लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तुम प्रभु के बच्चे हो तो तुम्हें नफरत नहीं करना, झगड़ा नहीं करना है, We should love. तुम्हें प्रेम रखना है। Love is greater than hatred. प्रेम नफरत से बढ़कर है। We can win people by the love of God. तुम लोगों को जीत सकते हो प्रभु का प्रेम के द्वारा। And we don't have love in our hearts. हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। But how does the love come? लेकिन प्रेम कैसे आएगा? God fills us with the Holy Spirit. जब प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भरेगा। And we fill with the boldness of God. और फिर हम प्रभु से पूरे धाड़स के साथ आएंगे। The early Christians, when they were filled with the Holy Spirit, they were filled with boldness. पहले के जो लोग मसीह में थे वो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, धाड़स बांधे हुए थे। They praised the Lord. उन्होंने प्रभु की स्तुति की। They were not, otherwise they were just praying quietly. They started praising and worshiping the Lord. तो वो लोग पहले बहुत शांति से प्रेम प्रार्थना करते, लेकिन उसके बाद लोग प्रभु को जोर से चिल्लाकर और प्रार्थना कर रहे थे। And they were filled with love for everybody. और फिर वो लोग प्रेम में भर गए थे सबके लिए। And that's what God wants to do in your life and my life, brothers and sisters. यही चाहता है प्रभु आपके और मेरे जीवन में भाई बहनों। God is love. परमेश्वर प्रेम है। And all those who love dwell in God. और जो कोई भी प्रेम रखता है प्रभु में वास करता है। So we have to see that we are always dwelling in love. तो हमें ये देखना है कि हम हमेशा प्रभु के प्रेम में बने हैं। Never go to hatred. कभी भी हमें नफरत में नहीं जाना है। When we go to all our friends and relatives, जब हम अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, their lives are full of hatred. उनका जीवन पूरे नफरत से भरा हुआ They है। speak bad about other people. वो लोग दूसरे के बारे में गलत बोलते हैं। And we also get that bad feelings. हमें भी वो गंदे एहसास आते हैं। But we must go among God's people when we hear that God is love. लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। God says forgive. परमेश्वर कहता है तुम उसे माफ कर दो। Somebody has cheated you, forgive. किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम उसे माफ कर दो। Do good to them. उनके साथ भला करो। And that's how the Holy Spirit will change our lives. और इस तरीके से पवित्र आत्मा हमारे जीवन बदलेगा। And that's how God wants to change each one of us, brothers and sisters. और भाई बहनों, प्रभु यही चाहता है कि हम सबको बदले। And that we should be faithful to God. ताकि हम प्रभु के लिए विश्वास योग्य बने रहें। After repenting, we should always obey God. पश्चाताप करने के बाद हमेशा हमें प्रभु का आज्ञाकारी बने। And love is always obedience. और प्रेम हमेशा आज्ञाकारी होता है। How we know that we love God? By keeping all that what He says. कैसे हम जानेंगे कि प्रभु से प्रेम रखते हैं? प्रभु को आज्ञा मानेंगे जो कुछ वो कहता है। Show me Lord what I'm not doing right in my life. I want to set it right. I want to obey you. प्रभु मुझे दिखा क्या मैं सही नहीं कर रहा हूँ तो मैं उसे सही करना चाहता हूँ। In the church I want to obey you. कलीसिया में तेरा आज्ञा मानना चाहता हूँ। In my workplace I want to obey you. काम किया मैं तेरा आज्ञा मानना चाहता हूँ। In money matters I want to be faithful. I want to obey you. पैसे के मामले में प्रभु में विश्वास योग्य बनना चाहता हूँ। What is the meaning of faithful? विश्वास योग्य बनने का मतलब क्या है? I have faith मैं विश्वास रखता हूँ and I obey it. और मैं उसके ऊपर आज्ञा These मानता are हूँ। faithful. इसका अर्थ होता है विश्वास योग्य। If in an office one person is told to do a job and he doesn't exactly as the boss said, then he is told as a faithful man. अगर दफ्तर में उसके बॉस ने उसको कैसे कहा है करने के लिए उसने वैसे ही किया तो उसे कहा जाता है कि वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति है। If he does whatever he likes according to his ideas and not according to what the boss says, then the boss will say he is not a faithful person. अगर वो जैसे उसको मन कर रहा है, जैसे उसका विचार आ रहा है वो कर रहा है तो बॉस कहेगा कि वो विश्वास योग्य नहीं है। We must always trust God at all times. हमें हमेशा प्रभु के ऊपर भरोसा रखना We है। sing that song, trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. जैसे हम गीत गाते हैं इंग्लिश में कि प्रभु का भरोसा रख के आज्ञा माना है क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है प्रभु की आज्ञा माना। Whatever God has told you, please do it. जो कुछ भी प्रभु तुम्हें कहता है तुम उसे कर दो। God has told you only one thing to do it. प्रभु तुम्हें एक कार्य किया है, बोला है तुम उसे कर दो। And then God will say you are faithful. फिर प्रभु कहेगा कि तुम विश्वास योग्य You हो। may not have much knowledge. तुम्हारे पास ज्यादा ज्ञान नहीं होगा। You may not have outer ability to speak. तुम्हारे पास भारी रीति से कुछ काबिलियत नहीं कि तुम बात करो। You cannot sing much very well. तुम हो सकता है बराबर से गीत नहीं गा सकते हो। But we can all be faithful. लेकिन हम सभी लोग विश्वास योग्य रह सकते हैं। These are the people who are faithful, whom God appreciates very much. ये ऐसे लोग हैं जो प्रभु हमेशा उनकी सबको सराहता है, तारीफ करता है। So Jesus, before he did any miracle, when he went to the waters of baptism, the heavenly Father said, "This is my Son in whom I am well pleased." जब यीशु मसीह ने कोई भी कार्य नहीं किया और बपतिस्मा की ओर गए तो स्वर्ग से पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। So even to take the first step of obedience that we take is always baptism. तो पहला जो कार्य हम आज्ञाकारी बनते हैं तो वो पहला होता है बपतिस्मा लेना। What is the meaning of baptism? बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या होता We है? may not know. हमको पता नहीं होगा। But Jesus said take baptism. लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हें बपतिस्मा लेना है। That I am going to die, I am not going to live for myself, I am going to live for Jesus. यह तो होता है कि मैं मरूंगा अपने लिए और मैं खुद के लिए नहीं जीऊंगा, यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। God said, if you don't understand but do it, you are a faithful child of mine. परमेश्वर कहता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा लेकिन तुम्हें उसे करना होगा। तुम जब करते हो तुम एक विश्वास योग्य हो मेरे। And every day you live according to
what I say. और प्रतिदिन जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ वैसे ही तुम कहो। Jesus said, man shall not live by bread alone, यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा, but by every word that comes from God. लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। Every word God speaks to us, we must listen and obey. हर एक बात जो प्रभु हमें बात करता है हमें उसे सुनना है, आज्ञाकारी बने। So when are we going to listen and obey? And where are we going to listen and obey? लेकिन हमें कहाँ आज्ञाकारी बने रहना है, किस जगह पे आज्ञाकारी बने रहना है? In the meetings, कलीसिया में, out of the meetings. कलीसिया के बाहर भी। When we go home, जब हम घर पे जाते हैं, we have to, the Holy Spirit, God will tell you, do this. परमेश्वर तुम्हें कहेगा कि तुम अभी से कार्य करो। Now you keep quiet. अभी तुम शांत रहो। Don't talk back. तुम उसके पलट फेर के बात मत करो। Don't shout. Just keep quiet and humble yourself. तुम चिल्लाओ मत, तुम अपने आप को नम्र करो। Then you have obeyed the law. और फिर क्या होगा, तुमने आज्ञा मान लिया प्रभु। Do your work as unto God. तुम प्रभु जो कहता है वैसे तुम कार्य करो। Your cooking, do it unto the Lord. तुम्हारा जो खाना बनाना है तो प्रभु के लिए करो। If nobody helps you, doesn't matter. कोई तुम्हारा मदद नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। Don't grumble like Martha. तुम मार्था के समान गुड़गुड़ाओ। Nobody is helping me. Nobody is helping me. कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। Just do your work. If you are doing the work for the Lord, do it happily. अगर तुम प्रभु के लिए कर रहे हो तो प्रभु के लिए तुम खुशी से करो। Tell the Lord, प्रभु को कहो, Lord, I'm getting problems in doing this. Please help me. प्रभु को प्रभु मुझे जो समस्या आ रही है ये कार्य करने में मेरी मदद करिए। See, in all our troubles, we can always tell the Lord. देखो हर एक तुम्हारे जो सतावट समस्या में तुम प्रभु को कह सकते हो। And if it is His will, He'll definitely send help. अगर ये उसकी इच्छा है तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। Surely, we must always pray to God. जरूर निश्चय तुम्हें प्रभु की ओर प्रार्थना करना है। Instead of grumbling, pray. उड़ाने के बजाय में तुम प्रार्थना करो। Give thanks to God. प्रभु को धन्यवाद। Lord, this is a problem. Lord, I thank you that you hear my prayer. And I thank you, Lord, that you love me. प्रभु ये मेरा समस्या है, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू है मेरी मदद करेगा। We told the story about there was this Corrie ten Boom. जैसे ने एक कहानी बताया था स्टोरी टेन बुक के बारे में। We heard that she was from Holland and she was taken prisoner during the World War II. वो हॉलैंड में थी और उसको बंदीगृह में डाला गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। And along with her sister and her father. उसकी बहन और उसके पिता के साथ। And in the prison it was very bad condition. There not much food, no clothes, and the sister and her father also getting quite sick. और वहाँ पे बहुत ही मुश्किल कठिन समय था क्योंकि वो खाना नहीं मिलता था बराबर से, कपड़े नहीं थे और उसके जो भाई पिता थे वो भी बीमार पड़ रहे थे। And this lady called Corrie ten Boom, she was maybe around 40 or 50 years old, and she suddenly got a very bad cold. और जो स्त्री थी जो उसको बहुत ही ज़्यादा बुखार और सर्दी हो गया था और तकरीबन 40 के आसपास होगी। In case suppose she was at home, then she would say she had a bed, she had a handkerchief, she could have wiped her nose and remained there. But here in the prison, she had nothing, no handkerchief, nothing, no place to sleep, and Rose was running like anything. और मान लो अगर वो घर पे होती तो उसको सर्दी हो रहा है तो वो रुमाल या कुछ कपड़े लेके वो पोंछ सकती थी, लेकिन यहाँ पे बंदीगृह में जेल में कुछ भी नहीं था कि वो पोंछ सके, बस ऐसे बहते जा रहा था। So she was telling her sister Betsy, I've got a very bad cold. और वो अपनी बहन को बता रही थी बेट्सी जिसका नाम है कि मुझे बहुत ही बुरी रीति से बहुत सर्दी हो रहा है। I don't have a handkerchief also. मेरे पास एक रुमाल भी नहीं है कि पोंछूं। And the sister Betsy said, why don't you pray to God for a handkerchief? उसकी बहन बेट्सी ने कहा कि तुम प्रभु से क्यों प्रार्थना नहीं करते हो कि एक रुमाल मिले? And she went to laugh and said, what handkerchief? We pray for big thing to take us out of the prison. Handkerchief ought to pray. और वो हंसने लग गए कि गोल्डन बुक की तुम हम यहाँ पे बंदीगृह में और तुम प्रार्थना करने बोल रहे हो या रुमाल के लिए। But her sister said, I will pray. And she said, dear Lord, Betsy has, my sister has got a cold and she doesn't have a handkerchief. Please send her a handkerchief. और उसने कहा बेट्सी ने कि मैं प्रार्थना करती हूँ प्रिय प्रभु बेट्सी जो मेरी बहन है गोल्डन बुक उसके पास एक रुमाल नहीं है, उसे एक रुमाल दे दीजिए। After some time, this Corrie ten Boom went to the window and looked out. Somebody called her, Corrie, come here, just wait, I'm coming. कुछ समय के बाद जो जेल के विंडो है वहाँ से एक ने व्यक्ति आवाज़ दिया कि कॉरी टेन बुम यहाँ पे आओ, मेरे पास कुछ है। She came and gave her a small packet. उसने आई ओके, उसने उसको एक पैकेट दिया। And she opened the packet, found it was a handkerchief. जब उसने पैकेट खोला तो देखा कि उसमें एक रुमाल था। She said, did my sister tell anything about my cold to you? तो वो कहने लगी क्या मेरी बहन ने तुम्हें बताया क्या मुझे सर्दी हो गया ऐसे? No, she said nothing. I didn't tell. Nobody told me anything. उस स्त्री ने कहा कि नहीं सिस्टर मुझे किसने बताया नहीं।
He said, I had a big piece of cloth and I was cutting and making some handkerchiefs. Suddenly in my heart, something said, give 1 to Gauri. और वो कह रही थी कि मेरे पास एक बड़ा कपड़ा था तो मैं उसे काट के रुमाल बना रही थी, तो मेरे हृदय में ऐसा कुछ बात आया कि तुम गौरी को दे दो। And that's why I came here and gave it to you. तो इसे मेरे मन में आया इसलिए मैंने तुम्हें आकर दिया। See how God speaks. When we pray, God speaks and speaks to some other child's heart and they will give it to you. तो प्रभु कैसे बात करता है, प्रभु दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो बात करता है और लाकर तुम्हें दे देता है। See, the smallest things in our life we must put it to God. देखो तुम्हारे जीवन के छोटे छोटे चीजों को भी तुम्हें प्रभु की ओर डाल देना है। Don't make a big noise about it. अरे क्या हो रहा है? Start complaining and telling everybody मेरा problem है this that. Many people believers start doing things and make a big confusion. तुम बड़ा शोर शराबा मत करो, चिल्लाओ मत कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, तुम्हें बहुत सारे गड़बड़ी नहीं मचाना है। And I'm suffering so much. मैं बहुत तकलीफ में जा रहा हूँ। The Corinthians who said, to suffer, to die for the Lord in one day is very easy. कॉरिडोर ने कहा कि देखो प्रभु के लिए एक दिन में मर जाना बहुत ही आसान है। Lord, I want to be a martyr. You should be. वो क्या मैं एक शहीद बनना चाहता हूँ प्रभु आपके लिए, तो मुझे उड़ा दो। But every day to go and give up my will, that is more difficult. लेकिन प्रतिदिन अपना इच्छा को न करते हुए अपना प्रभु के लिए जाना बहुत ही तकलीफ है, बहुत कठिन है। God, I'm so tired. Many people say, God, I'm got fed up of all the problems. This person is a problem, that person is a problem. Lord, please take me to heaven. तो बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु मैं बहुत समस्या में आ रहा हूँ, ये व्यक्ति की वजह से, वो व्यक्ति की वजह से, प्रभु मुझे विनती करता हूँ मुझे स्वर्ग में ले लीजिए। I want to go to the heavenly house. I want fed up of this world. मैं इस जीवन से बहुत ही तंग आ गया हूँ, मुझे स्वर्ग के घर में जाना है। So that is not loving God. ये नहीं होता है कि प्रभु से प्रेम रखना। That we just want to run away from our problems. इसका अर्थ ये होता है कि तुम्हें बस अपने समस्याओं से भागना है। The Lord said, in those problems you ask help from me, and I will tell you when I will take you home. But you don't decide when you want to go to heaven. प्रभु कह रहा है कि तू समस्याओं में मुझे तुम पुकार, मैं तेरी मदद करूंगा, तुम मत ये कहो कि तुम्हें कभी स्वर्ग में जाना है। We like to go to heaven to escape all our problems. हमें स्वर्ग में जाना अच्छा लगता है क्योंकि हमें सारे समस्याओं से भागना है। The Lord says you endure in those problems. प्रभु कहता है तुम्हें डटे रहना है, धीरज रख के ये सारे समस्या। Live in fellowship with God. प्रभु के साथ तुम संगति में रहो। Then you will see the miracle of God happening in our own life. फिर तुम देखोगे कि प्रभु का जो चमत्कार है तुम्हारे जीवन में होगा। Every day for us is going to be a miracle. प्रतिदिन हमारे जीवन में एक चमत्कार के समान होगा। If we live in fellowship with God, God will take us from one problem to the other and show us His greatness and goodness. जब हम प्रभु के साथ संगति में रहते हैं तो प्रभु एक समस्या से दूसरे समस्या में ले जाएगा, प्रभु का महानता देखेंगे। Then I can say, I know my God is living. फिर तुम कहोगे कि हाँ मैं जानता हूँ कि I talk to Him and walk with Him every day. मैं उसके साथ बात करता हूँ, उसके साथ चलता हूँ प्रतिदिन। All the small situations in life. तुम्हारे जीवन के हर एक परिस्थितियों में। And now that's how we get faith in God. इस तरीके से तुम्हारे जीवन में विश्वास बढ़ता है। Not in the big things, in the small things in life. छोटे चीजों में ही बढ़ता है, बड़े चीजों में नहीं। In your home problems. तुम्हारे घर के समस्याओं में। In the office problems. दफ्तर के काम। Money problems. पैसों की समस्याओं। Health problems. तुम्हारी तंदुरुस्ती को। God gives us so many problems. परमेश्वर इतने सारे समस्या भेजता है। Jesus said there are enough problems every day. यीशु मसीह कहा कि आज के लिए आज कर दो कि काफी। Don't worry about tomorrow's problems. कल के बारे में तुम चिंता मत करो। There are enough problems for tomorrow. Please worry about today's problems. आज के कल के लिए बहुत चिंता काफी है, तुम आज के लिए करो। Oh Lord, please help me and please do a miracle in my own life. हमें कहना प्रभु मेरी मदद कर, मेरे जीवन में चमत्कार। And the greatest miracle is what? सबसे महान चमत्कार क्या That है? I walked with the Lord and God gave me victory. कि मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ, प्रभु मुझे विजय देता है। I get to thank and praise God in every situation. मैं प्रभु को धन्यवाद दे सकता हूँ, स्तुति कर सकता हूँ हर एक परिस्थिति में। In the situations before where I used to grumble and murmur and complain, ऐसे परिस्थिति में पहले मैं बहुत कुड़कुड़ाता था, शिकायत करता था। I know God is in control of my life. अब मैं जान गया हूँ कि प्रभु मेरे जीवन का नियंत्रण See, है। God is always speaking to us. क्यों परमेश्वर हमेशा हमसे बात करता Jesus है। at the door of our knocking on our door of our heart. यीशु मसीह हमारे हृदय के जो दरवाजे है उसको खटखटाता है। Every day. प्रतिदिन। Even if we turn away from the Lord wants to speak to us. अगर प्रभु की ओर से फिर जाते हैं तो भी प्रभु हमसे बात करना चाहते The हैं। seventh church, the church of Laodicea, such a backslidden church. In spite of that, Jesus came to knock on that door. तो लेओडिकिया के जो कलीसिया है उसमें इतना खराबी हो रहा था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आकर नॉक कर रहे हैं। When we are discouraged and so much lonely and we feel like giving up, God always knocks the door and wants our fellowship with us. तो हम निराश हो जाते हैं, बहुत अकेलापन महसूस होता है, प्रभु चाहता है और प्रभु आकर हमारे दरवाजा खटखटाता है। I told you the story when I was a resident doctor in the hospital. I was doing my work in the laboratory from morning to late 12 o'clock in the night. मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं जब डॉक्टर के जो प्रैक्टिस कर रहा था, मैं सुबह से लेकर रात तक मैं काम कर रहा था। And it was almost 12 o'clock and I was
was just wanting you to finish the last experiments and the testings and then just go and sleep. तो मैं लास्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो खत्म करके मैं बस सोने के लिए जा ही रहा था. And the test takes about 1 hour. और वो जो टेस्ट होता है वो 1 घंटा लगता है उसको. And I finished everything. मैंने सब कुछ खत्म किया. And I was just about to leave and lock the door and go up to my room and sleep. और मैं बस बंद करके मैं बस दरवाजा पर कड़ी मार के मैं सोने ही जा रहा था. I was just about to leave the room, suddenly a knock came on the door. जैसे मैं वो रूम छोड़ के मैं जा रहा था, अचानक से एक नॉक आया. A servant came and said, "This is the sample for testing." एक नौकर आया और कहा कि ये सैंपल आया है टेस्टिंग के लिए. I said, "Oh no, another 1 hour." Totally, I gathered all the tests together to do it one time and the finish up. One more test has come at 12 o'clock. Another 1 hour will go. तो 12 बजे मैं सब बंद करके सब टेस्ट एक साथ लेके बस निकल नहीं जा रहा था, लेकिन मैं एक और टेस्ट आ गया. Then I asked him, "कहाँ से आया?" मैंने उससे पूछा कहाँ से आया. That means we have reached what? We have what 7 floors in our building. इसका मतलब कि कितने कौन से फ्लोर से? हमारे बिल्डिंग में 7 फ्लोर है. You know what he said? आपको पता है उसने क्या कहा? ऊपर से आया. ऊपर से है. God really spoke to me through that situation. परमेश्वर ने सही में मुझसे बात किया उस परिस्थिति में. I took it badly. मुझे अपने आप को शांत किया. And I started the work. मैंने जो आपको वो कहा. And I said, "God, you sent the situation." मैंने कहा प्रभु तुमने ये सच परिस्थिति. Then a song came to my heart. मेरे हृदय में एक गीत आया. The song that you sing, "Glory to Jesus, your name be blessed. All that you said is for my best." जैसे वो गीत है कि प्रभु की महिमा हो, तुम जो कुछ भी समय समझ देता है वो मेरे भलाई के लिए, मेरे आशीष के लिए. And that 1 hour in the middle of the night became a song that was almost full of light. All my tiredness went away. और वो 1 घंटे मेरे जीवन का मेरा जो पूरा थकान था वो पूरा चला गया. There was joy in my heart. फिर मेरे हृदय में आनंद आ I गया. was doing the work. It was all the tiredness seemed to go away. The joy of the Lord filled me. तो मैं वो कार्य कर रहा था और सारा मेरा जो थकान है वो चला गया. I was singing and doing the work with a song. मैं गीत गाते हुए मैं वहाँ वो कार्य कर रहा In था. thankfulness to the Lord. प्रभु को मैं धन्यवाद दिया. So that's what God wants us to always, whatever we do in thankfulness to God. यही प्रभु चाहता है कि जो कुछ भी हम करें प्रभु को धन्यवाद दें. No grumbling, no gossiping, no backbiting. कोई भी गपशप नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं, कोई पीठ पीछे बात नहीं करना. That is when we do that, then we have fellowship with the devil. तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम शैतान के साथ संगति रखते हैं. In the presence of God, there is fullness of joy. There is always thanksgiving. प्रभु की उपस्थिति में हमेशा भरपूरी का आनंद है, धन्यवाद. That is what happens when we are filled with the Holy Spirit. यही होता है जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहते And हैं. every day we have to be filled with the Holy Spirit. और हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरे रहना है. And then we can give us a song and give thanksgiving and praise to God every day. और फिर प्रभु का हम गीत गाते हुए प्रभु को धन्यवाद दे सकते It will become better and better with us. फिर हमारे जीवन में और बेहतर से बेहतर होगा. Thanksgiving and praise every day. धन्यवाद देना, स्तुति करना है. Lord, and always intercession and always thanksgiving for everything. हमेशा विनती करना है, प्रभु से प्रार्थना करना, धन्यवाद देना हर एक चीज के लिए. That is the life that God wants to give us. यही जीवन प्रभु चाहता है हमें. That is the life in heaven. ये जो जीवन है ये In स्वर्ग. heaven there are no prayers. स्वर्ग में कोई भी प्रार्थना नहीं There is होता. no grumblers in heaven. कोई भी कुड़कुड़ाना नहीं. Everybody is joyful and thankful. हर एक व्यक्ति वहाँ पे आनंदित होकर धन्यवाद दे देगा. Suppose we go to a grumbler goes to heaven, then they will immediately be told, "Please go leave this place." मान लो एक कुड़कुड़ाने वाला स्वर्ग में गया तो वो लोग कहेंगे तुम यहाँ से तुम चले जाओ. All grumblers and complainers are in hell. सारे कुड़कुड़ाने और शिकायत वाले नरक में हैं. Oh, but God is, we go people who are full of grumbling and complaining. God is transforming and changing us. हम ऐसे लोग तो हमेशा कुड़कुड़ाते शिकायत करते, लेकिन प्रभु ने हमें बदला है. To prepare us to be citizens of heaven. तो हमें तैयार करें कि स्वर्ग के लिए हम लोग रुक. Where there is thanksgiving and praise, there is always the presence of God. जहाँ कहीं भी धन्यवाद और स्तुति होता है तो प्रभु का उपस्थिति होता The है. presence of God in my life. प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में. And if thanksgiving and praise is there in our hearts as a church, the presence of God comes powerfully in our church. अगर कलीसिया में जो है प्रभु की स्तुति आराधना आती है तो परमेश्वर का जो उपस्थिति पूरे सामर्थ्य से आता And है. thanksgiving and praise is there in our home, the presence of God is in our home. और धन्यवाद स्तुति अगर मेरे परिवार में आता है घर में तो भी प्रभु का उपस्थिति आता है. When there is debating and fighting and quarreling in any home, that means the devil is there in our home. और जहाँ कहीं भी बहसबाजी और चिल्लाना झगड़ा होता है तो वहाँ पे शैतान का उपस्थिति है. But you can bring the presence of God in your home by doing thanksgiving to God. लेकिन तुम प्रभु का उपस्थिति लेके आ सकते हो अपने घरों में प्रभु को स्तुति आराधना करते. There are 5 people in a home. एक परिवार में समझो घर लोग. 4 people are grumbling and complaining. 4 लोग कुड़कुड़ाना शिकायत कर रहे हैं. Only 1 person is thankful. सिर्फ एक व्यक्ति धन्यवाद दे रहा है. 1 person is praising God. एक व्यक्ति स्तुति कर रहा है प्रभु. That person is like a light. वो व्यक्ति एक ज्योति के समान है. Suppose this room is full of darkness. मान लो एक पूरा रूम पूरा अंधेरे से भरा है And only 1 light is working. और एक लाइट सिर्फ चल रहा है. It chases the darkness out. वो जो अंधेरा है उसको भगा रहा है. With this small light, all the darkness will go away. एक छोटा सा ज्योति भी जो पूरा अंधकार को भगा There will रहा be है. little darkness, but the light is
more powerful than darkness. थोड़ा सा अंधेरा होगा, लेकिन जो ज्योति है वो अंधेरे से सामर्थ्य है। Because the life of God is greater than the life of the devil. क्योंकि यीशु मसीह का जो परमेश्वर का जो जीवन है वो ज्योति जो है वो शैतान के Most people, all the people in this world are filled with the devil, and only there are very few people who shine as lights in this world. बहुत सारे लोग, ज्यादा करके जो लोग हैं पूरे अंधेरे से भरे हुए, शैतान से भरे हुए। And Jesus said, "You are the light of this world." और यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। You are the light of your home. तुम ज्योति हो तुम्हारे घर के You अंदर। should be the light of the church. तुम्हें कलीसिया में ज्योति You बनाया। should be the light of the office. तुम्हें ज्योति बनाया तुम्हारे घर के। You shine like Jesus. तुम यीशु मसीह के समान चमको। Give thanks and praise and do your work faithfully unto the Lord. धन्यवाद दो, स्तुति करो, प्रभु के लिए तुम कार्य करो। And because God is always with you. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। Who is the light? Jesus is the light in our own life. कौन जीवन है? यीशु मसीह मेरे जीवन And का। if I fellowship with the Lord, I can always be a light. तो अगर मैं प्रभु के साथ संगति रखता हूँ तो हमेशा ज्योति बन के The चलता light always brings life and brings joy everywhere. ज्योति हमेशा वहाँ पे जीवन लाता है और एक आनंद लेके आता है। And this is the purpose that God has called us, brothers and sisters. यही उद्देश्य है परमेश्वर ने हमें बुलाया भाई बहनों। God's life is full of love. परमेश्वर का जीवन जो है पूरी तरह से आनंद प्रेम And से the world wants to see people who are full of love. और मनुष्य संसार चाहता है कि लोग देखें जो पूरा प्रेम से भरे। Everywhere there is hatred. हर एक जगह पे नफरत है। Hatred after hatred. नफरत और नफरत। Hatred in families. परिवार में नफरत है। Hatred even in the church. कलीसिया में भी नफरत होता है। Hatred outside in the country. हमारे देश में भी बाहर देखें People are always fighting. लोग हमेशा झगड़ रहे हैं। The Lord says, "You be a light." परमेश्वर कहता है कि तुम एक ज्योति बनो। You and I have to be a light for the world. आपको और हमें एक ज्योति बनना है संसार। What a blessing we can be to the Lord. कितना आशीष का कारण बन सकता है प्रभु के। That's our calling, brothers and sisters.